दुर्गा माँ का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन दर्शन नहीं कर पाते ज्ञान के अभाव में। गुरु का दर्शन करने के लिए आते हैं लोग, गुरु का दर्शन नहीं कर पाते। कहते हैं कि हम दर्शन किए। परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज अपने निवास स्थान में बैठे हुए थे। बहुत सारे लोग गुरु महाराज के सानिध्य में जाकर गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते थे। भीड़ बहुत अधिक थी। एक सज्जन गुरु महाराज के उत्तर साइड में, अभी तो अब स्थान नहीं रहा, अब उसको तोड़ ताड़ कर जैसा तैसा बना दिया। अफसोस तो होता है। उस समय गुरु महाराज के निवास में चारों तरफ खिड़कियां थी, उत्तर तरफ भी, दक्षिण तरफ भी, पूर्व और पश्चिम तरफ खिड़कियां। तो एक सज्जन गुरु महाराज के दर्शन के लिए उत्तर साइड में खड़ा हो गया। गुरु महाराज उत्तर मुंह से बैठे हुए थे। लोग गुरु महाराज के कमरे में जाकर नमन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, लेकिन ये गुरु महाराज के उत्तर साइड वाले जो खिड़की है, वहां बड़े श्रद्धा प्रेम भाव से गुरु महाराज की तरफ देख रहे। जब गुरु महाराज ने देखा अपनी दृष्टि से, जो खिड़की के पास में गुरु महाराज को आंख लगाए देख रहे थे कि गुरु महाराज का नजर मिल जाए, तो गुरुदेव ने अपनी नजर दौड़ाई उस सज्जन के पास में। वहां गुरुदेव ने देखने लग गया, मैं भी वहीं। जब गुरु महाराज की नजर उस सज्जन पर पड़ा और सज्जन का नजर गुरु महाराज पर पड़ा, और जैसे ही यह हुआ तो वह सज्जन वहीं खिड़की के पास में बैठ गया। गुरु महाराज के दर्शन किया। कैसे दर्शन किया? नजर से नजर मिला और बैठ गया खिड़की के पास। और खिड़की के पास में बैठ करके क्या करने लग गया? अंदर में गुरु महाराज का दर्शन करने लग गया। अभी तो बाहर में दर्शन कर रहा था, अब कहां बैठ करके वही खिड़की के पास में गुरु महाराज का अंदर में दर्शन करने लगे। इसलिए एक संतों ने बड़ा अच्छा कहा है, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, साजन से साजन मिले, 3 से 7 करोड़। दर्शन का साधक के जीवन में ऐसा दर्शन होना चाहिए। अपने इष्ट देव के 2 आंख हैं और जो देख रहे हैं उसके 2 आंख, 4 हो गया। चारों जब मिलता है क्या होता है? 4 मिले 64 खिले, 32 दांत इष्ट के होते हैं और जो भक्त होते हैं उसके भी 32 दांत होते। कितना हो गया? खिल उठते, यानी आनंद
आनंदित हो जाते हैं। संतों ने कहा, यह दर्शन का है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर। 5 अंगुली में 5, एक हाथ में 5 अंगुल है, दूसरे हाथ में 5 अंगुल है, दोनों जुड़ जाता 10 हो गया। ऐसे जो भक्त दर्शन करने वाले होते हैं, इष्ट को भी नहीं रहा जाता है, उनका भी हाथ जुड़ जाता है। वो अभी सोचते हैं, इष्ट भी समझते हैं कैसे यह सज्जन है, कैसे यह दर्शक है। इष्ट भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनके भी हाथ जुड़ जाते हैं, नमन करते हैं ऐसे भक्तों। भक्त तो नमन कर ही रहा है, और ऐसे भक्त को भगवान भी नमन करते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि दर्शन 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर। ऐसे सज्जन से सज्जन जब मिलता है तो 20 से 7 करोड़। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोआ है, और इष्ट के शरीर में भी 3.5 करोड़ रोआ है। जब दर्शक इस तरह का दर्शन करते हैं तो इष्ट का भी रोम रोम में आनंद हो जाता है, और जो भक्त है वो तो उसको तो आनंद मिलता ही। ये दर्शन की हम लोग कहीं भी जाए, संतों ने कहा इस तरह का दर्शन यदि तू करने लग जाएगा। कुपाघाट में एक माई थी, मारवाड़ी समाज, उनको कमरे मिल गए थे, वहीं बैठकर वह ध्यान करते। कभी कभी आते थे, गुरु महाराज का दर्शन कर लेते। कैसे दर्शन करते थे? इसी तरह से दर्शन कर लेते। मैंने एक दिन उस माई से कहा कि माई, अरे सभी लोग तो गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? कहा बाबा, मैं दर्शन कर लेती हूँ, और यहाँ दर्शन करने के लिए तत्पर रहती हूँ। बाह्य दर्शन किया है, बाह्य रूप का दर्शन मात्र से काम नहीं चलता है, अंदर में दर्शन हो। इसलिए साधक क्या करते हैं, अंदर में दर्शन के लिए नाम और रूप का सहारा लेता है। एक नाम का सहारा, और वह नाम, परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, जिस नाम में गुरु भी एक नाम है। इसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। नाम को 2 भागों में विभक्त किया है। एक वर्णात्मक नाम है, वर्णात्मक नाम का जप जी से किया जाता है, और इस तरह से जप करता है, या साधक इस तरह से जप करता है कि वो उसको नींद ही नहीं आती। ऐसा जप करता है या करती, दिन नहीं चैन, रैन नहीं निदिया। दिन में उसको चैन नहीं मिलता, कहाँ रहता है? जप में लगा रहता है। चैन नहीं मिलता है, खा भी रहा है तो नाम का जप कर रहा है,
चल रहा है तो नाम का जप कर रहा है, सोने गया है तो नाम का जप कर रहा है, तन काम में मन राम में। तो इस तरह के जो जापक होते हैं उसको कहाँ नींद है। सोता जरूर है, सोता जरूर है, लेकिन उसको नींद नहीं होती है। तो यदि नींद नहीं हो तो क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी शरीर की? नहीं। जो अध्यात्म का नाम है, उस अध्यात्म नाम में इतनी शक्ति है, वह शरीर के जो एनर्जी है, ताकत है, अभी भौतिक काम कर रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं, इससे हमारा ह्रास हो रहा है। बोलने से क्या हो रहा है? किसका ह्रास हो रहा है? हमारी शक्ति का ह्रास हो रहा है। संसार में जितने हम कार्य करते हैं, शरीर के ह्रास होता है। जब हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, 13 इंद्रियों से जब छूट जाते हैं, तो क्या होता है? शरीर में जो एनर्जी था, ताकत था, जिसको सेल कहते हैं, वह टूट गया था। कहाँ जुटता है? जब 13 इंद्रियों से आप सुषुप्ति अवस्था में छूट जाते हैं, एक इंद्रियां काम करती रहती हैं, तो आपके सेल जो टूटा हुआ था, दिन भर काम करते करते सुषुप्ति अवस्था में जाकर 13 इंद्रियों से जब आप छूट गए, तो आपके अंदर में जो सेल था, ताकत थी, वह पुनः हो गया। उसी तरह से ये तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात हुई। जो जोगी जागता है, तुरीय अवस्था में चला जाता है, वही वास्तविक में जागता है। उसकी जो एनर्जी है, ताकत है, वह ह्रास को नहीं होता है। इसलिए ऐसे जो भक्त होते हैं, उपमा है ध्रुव, जंगल में नाम जप कर रहे हैं। किससे जप कर रहे हैं? जी से जप कर रहे हैं। ओम भगवते वासुदेवाय। बहुत ऐसे भक्त हैं, ओम भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। किससे जप कर रहे हैं? जी से जप करे। क्या हुआ? ध्रुव सोया हुआ है? सोया कभी? जब तक लक्ष्य पर नहीं पहुंच गया, ध्रुव सोया नहीं, खाया नहीं। उसकी सेवा में लक्ष्मी विराजमान रहती। ऐसे भक्त ध्रुव थे। रक्षा के लिए मां पार्वती आती थी, कितने देव आते थे। यह नाम को यदि जी से जपेंगे, कितनी शक्ति आप में आएगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, नाम जी जपी जागई जोगी। कौन जागता है? जो जोगी होता है। सोता तो जरूर है, देखने को मिलता है कि सोया हुआ है, लेकिन वह निद्रा छोड़ कर ही सोता है। सोया हुआ है तो वह जप कर रहा है।
उसके रोम रोम से वह जप की ध्वनि निकलने लग जाता है। ऐसे जो जापक होते हैं वह उसके मन में कौन सी स्थिति होती है, यह जो ब्रह्मा का जो प्रपंच है इससे वह हटा रहता है, सता नहीं रहता है। विरति विरंची प्रपंच वियोगी, वह विरंची के इस प्रपंच से कहने में बहुत सरल है, कहने में बहुत सरलता से सुना रहा हूं, लेकिन करने में कितना कठिन है। इसलिए जापक को जप करने के लिए बहुत पवित्र होना चाहिए, तन की पवित्रता होनी चाहिए, मन की पवित्रता होनी चाहिए। तन की पवित्रता तो सब कोई कर सकते हैं, लेकिन मन की पवित्रता के लिए यही सत्संग है। इसमें मन पवित्र होता है, यहां सिखाया सुनाया समझाया जाता है कि जो साधक हैं, नाम जप करने वाले या करने वाली हैं, तो ब्रह्मा के जो प्रपंच है क्या समझते हैं? कुछ नहीं है। ब्रह्मा का जो प्रपंच है उससे अपने को हमेशा विरक्त रहते हैं संसार में, संसार के सारे कार्यकलाप करते हैं। इसलिए बड़ा अच्छा संतों ने कहा है, कैसे रहता है वह? सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी कहते रहिए, रहिए आपन हाँ। बड़ा अच्छा संतों ने इस तरह से कहा। तो जो शब में प्रभु को ही देखते, अपने में भी प्रभु को देखते, सारा संसार प्रभु मैं देखते, ऐसे जो जापक हैं, भक्त हैं, वह सोकर भी जगा हुआ रहा। इसलिए फिर इस मानस को याद की, नाम जी जपी जागई जोगी, तन की भी पवित्रता होनी चाहिए। यदि तन पवित्र नहीं रहेगा तो मन पवित्र कैसे होगा? इसलिए खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस अवगुण को मारो। एक साधक है, साधक के जीवन में तन की भी पवित्रता बहुत जरूरी है। और जब आपकी तन की पवित्रता है, ऐसा नहीं पाखंड नहीं, कोई पाखंड करते हैं, पाखंड नहीं, तन की पवित्रता के लिए आपको खुद शुद्ध रहना पड़ेगा। वस्त्राभूषण भी आपको शुद्ध पवित्र रहे। आप खाते पीते हैं, इसकी सफाई नहीं करते हैं, शौच मैदान जाते हैं, इसकी सफाई नहीं करते हैं, इससे क्या होगा? इससे तन अपवित्र रहेगा, और जब तन इस तरह से अपवित्र रहेगा तो मन पवित्र नहीं हो सकता।
इसलिए तन की पवित्रता चाहिए, और जब जिसका मन तन पवित्र होगा तो धीरे धीरे उसका मन पवित्र होने लग जाएगा। इस सत्संग के माध्यम से मन की पवित्रता होती है और साधना विशेष के द्वारा आत्मा की पवित्रता होती है। जब क्रमशः यह पवित्रता बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा, इसलिए संतों ने कहा है, समय हो गया है, हम लोग भौतिक पथ के पथिक पराय है। भौतिक पथ के पथिक हम पराय हैं। 99% से ज्यादा भौतिक पथ के पथिक हम हैं, लेकिन भौतिक पथ के पथिक को भी ज्ञान नहीं रहने से भौतिक वस्तु की उपलब्धि उसको नहीं हो सकता है और भौतिक सुख नहीं मिल सकता। अध्यात्म कहता है कि हम लोग अध्यात्म पथ के पथिक हैं। यहाँ जितने आए हैं हम लोग अध्यात्म पथ के पथिक हैं। पथिक किसको कहते हैं? पथ किसको कहते हैं? पथ कहते हैं रास्ता को, और रास्ता का जो तय करता है उसको पथिक कहते हैं। तो भौतिक पथ के पथिक को ज्ञान नहीं रहने के कारण भौतिक वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है और उससे जैसा सुख मिलना चाहिए वह भी सुख नहीं मिलता है, और वह भौतिक सुख भी क्षणिक है। लेकिन अध्यात्म पथ के पथिक को भी ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान होना चाहिए? यही नाम का ज्ञान होना चाहिए। इस नाम के सहारे हम नामी में जाकर मिल सकते हैं। तो यह नाम गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा। वो जो पंथी पंथ, वो जो पंथी पंथ किसको खोज करे गुरुदेव खोजने के लिए? जो अध्यात्म पथ के पथिक को खोजने के लिए कह रहा है। यहाँ तो खोज के लिए आए हैं ना। खोजो पंथी पंथ कहाँ है? बाहर में है, तेरे घट भीतरे। तू और तेरो, तू और तेरो। तेरो कौन है? वह जो ईश्वर है, परमात्मा। तू और तेरो कहाँ है? फिर गुरु महाराज के विचार को, वो जो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीव कहाँ है? घट अंतरे। तू यात्री पीव को, पीव घर को चलन जाओ चाहो, अपने ही घट में पंथ निहारो, विलंब न लाओ। खूब खोजिए, बहुत अच्छा है। संतों का विचार है कि हम लोग इस नाम को कम से कम जी से जपें।